पूरा सच बोलूंगा, मुंह से बोलूंगा, दिल से नहीं बोलूंगा। क्योंकि पात्रा जी हिंदी में बोल के तो गए, दिल से बोल करके गए, लेकिन आधा सच बोल के गए। शायद उनके दिल में आधा ही सच है। वो बोले कि ये माँ दुर्गा की धरती है, बेशक है, और माँ दुर्गा की जब पूजा होती है तो बेश्या के घर से मिट्टी लाई जाती है, और समाज को यह बताया जाता है कि जिस देवी की तुम पूजा करते हो उसी देवी का एक स्वरूप किस स्थिति में अपनी जिंदगी जीने को विवश है, यह बात भी एक साथ बताई जाती है। महिला का दो स्वरूप दिखाया जाता है कि अगर आप देवी की पूजा करते हैं तो देवी का सम्मान भी कीजिए, और आपके समाज में अगर किसी को वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है तो ये क्यों करनी पड़ती है, इस पर भी सोचिए। ये पूरा सच है। आपने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की धरती है, बेशक है। ये कल्पना दत्त की भी धरती है कि खड़ा होकर के उन लोगों ने कहा कि डिग्री नहीं लेंगे, गोली भी मारेंगे। तो हम जब सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आपके ऊपर तो बोल करके करेंगे, छुप करके नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक हमारा साथ में हम लोग चाय पीते हैं, चाय की दुकान पे काम करता है एक लड़का। जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था तो उसने पूछा कि भैया ये क्या है सर्जिकल स्ट्राइक। तो हम बोले कि इसको समझाएं क्या, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक तो बड़ा भारी भरकम टर्म है अंग्रेजी का, इसको समझाएं कैसे। हमने कहा कि छुपा छुपी खेले हो, बोला हाँ। तो पीछे से जाकर के जो धप्पा बोल देते हैं ना, वही सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये धप्पा आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ धप्पा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी ने कहा तो हम सब कुछ के खिलाफ धप्पा बोलते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो विषय पे हम लोगों को बोलने के लिए बुलाया गया है कि क्या सभी समस्याओं का समाधान सर्जिकल स्ट्राइक है, क्या वो जादू की छड़ी है, अलादीन का चिराग है? मैं समझता हूं कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि गरीबी से आतंकवाद है, आतंकवाद से गरीबी नहीं है। बेरोजगारी से आतंकवाद है, आतंकवाद से बेरोजगारी नहीं है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए गरीबी के खिलाफ भी और बेरोजगारी के खिलाफ भी। अगर इसके खिलाफ हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते हैं तो हम ठीक समझते हैं कि हम जो भी स्ट्राइक करेंगे हमारा स्ट्राइकर इधर उधर चला जाएगा। और ये स्ट्राइकर इधर उधर इसलिए चला जाता है कि हम ब्रांडिंग ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। साहब कह रहे थे अभी बाबा जी की, मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, आप इंटरनेशनल व्यापारी हैं, और आपने जो है क्या बढ़िया से स्वदेशी की ब्रांडिंग की है। इसके साथ साथ आपने कहा, मैं आपका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि आपने कहा कि आपके पास दिमाग है, आप सोचिए। बिल्कुल हमारे पास है, हम सोचेंगे। फिर आपके कहने पे पतंजलि का मंजन क्यों इस्तेमाल करेंगे? अपने दिमाग से सोच के करेंगे। कुल मिला के मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधा सच जो ये लोग यहाँ बता करके गए हैं उस पर अगर हम अपने दिमाग से सोचे तो क्या पाते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक किया गया आतंकवाद के खिलाफ, नतीजा क्या है? उसके बाद 42 जवान मारे जा चुके हैं और अभी भी आतंकवादी घटनाएं नहीं रुकी है। हमारे पात्रा साहब आए और उन्होंने कहा कि ट्यूमर निकालेंगे। ट्यूमर है भ्रष्टाचार, और ट्यूमर निकालने के लिए गए, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया। 100 से ज्यादा लोग लाइन में लग करके मर गए। बताइए, आपकी ये जो जान गई है, ये देश के लिए ट्यूमर है, ये भ्रष्टाचार के लिए ट्यूमर थे, ये भ्रष्टाचारी थे। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? तब कहते हैं कि आप गरीबी की बात करते हैं, कास्टिज्म की बात करते हैं, मोदी जी गरीबी ले आए हैं, मोदी जी कास्टिज्म ले आए हैं। नहीं, तो मोदी जी तो आतंकवाद भी नहीं लाए हैं। मोदी जी अगर गरीबी नहीं लाए हैं तो मोदी जी जो है वो आतंकवाद भी नहीं लाए हैं। मतलब कहीं जो है हम अपने आप को बेचेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, और जब कहीं जहां हमारा दाल नहीं गलेगा वहां हम अपनी ब्रांडिंग नहीं करेंगे। नेशनलिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रियटिज्म से कोई दिक्कत नहीं। हम सब लोग पेट्रियाटिक लोग हैं। ये बंगाल की धरती है, यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ करके भगाया गया है। लोग जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, और इनको पता है कि आरएसएस का कोई भूमिका नहीं रहा स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, इनको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि नेशन के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? क्या नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेरोजगारी की बात करना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? क्या नेशन के लिए
की बात करना, उस पर काम करना ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। और हमारे पास आंकड़े क्या है? आतंकवाद सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नहीं बंद हुआ। आपने किया नहीं किया, कितना सही किया कितना गलत किया, उसमें हम नहीं जाना चाहते। रिजल्ट क्या है? उसके बाद आपने डीमोनेटाइजेशन किया, उसका रिजल्ट क्या है? लोग तो इस देश के इतने खुले हृदय के हैं कि आपने कितना 500 और 1000 का नोट छापा आपको नहीं पता है। जितना छापा उससे ज्यादा लोगों ने बैंक में जमा कर दिया। तो ब्लैक मनी कहाँ गया? ब्लैक मनी कहाँ गया? पहले आपने कहा कि हमने ब्लैक मनी के खिलाफ ये किया है, अब आप कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी, पेटीएम करो। पहले ब्लैक मनी, अब पेटीएम करो। अगर ब्लैक मनी की एक स्ट्राइक था तो ब्लैक मनी कहाँ गया? जितना पैसा छापा उतना पैसा वापस जमा हो गया। तो आप कहते हैं कि 22% रेवेन्यू बढ़ गया है, 42% किसानों की आत्महत्या बढ़ गई है, इसका जवाब आपके पास नहीं है। आप आधा आंकड़ा देते हैं। 22% रेवेन्यू बढ़ा है, 42% फार्मर सुसाइड का रेट बढ़ गया है, ये आंकड़ा आपके पास नहीं है। आप कहते हैं डिमोनेटाइजेशन करने के बाद रोजगार बढ़ेगी। आपका आंकड़ा कहता है कि 20 लाख लोगों की रोजगार चली गई है, और एक साल में 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा था, और आपने 1,35,000 रोजगार पैदा किया, और डिमोनेटाइजेशन के बाद 20 लाख रोजगार चला गया, और आप कहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद जो कॉन्क्रीट सिचुएशन है देश के अंदर कि हर चीज को ब्रांडिंग की जा रही है, हर चीज को बेचा जा रहा है, नेशनलिज्म को बेचा जा रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से फोटो खिंचाने का हौर जो है देश के अंदर चला हुआ है। अभी चरखा के साथ एक फोटो आया था, कोई दिक्कत नहीं है, गांधी जी सबके हैं, सब कोई उनके साथ फोटो खिंचा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज के अंदर जो सिचुएशन पैदा हुआ है, जो एक तरीके का हम कह सकते हैं सिनिकल सिचुएशन पैदा हो रहा है, जिसमें किसी भी कॉन्क्रीट चीज पे बात नहीं होती है, और जब आप बात करना शुरू करेंगे तुरंत आपको ब्रांड कर दिया जाएगा कि हम नेशनलिस्ट हैं, और आप चूंकि नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं, इसलिए आप एंटी नेशनल हैं। इस तरीके का एक बाइनरी खड़ा किया जाता है। अगर ये सिचुएशन देश के अंदर है कि जहां बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, जहां पॉवर्टी पे बात नहीं होगी, जहां किसान की आत्महत्या पे बात नहीं होगी, जहां जो विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, उनको पढ़ाई लिखाई में जो दिक्कत हो रही है, और पढ़ने लिखने के बाद जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पे बातचीत नहीं होगी, तो इस सिचुएशन में मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। और एक बुनियादी सवाल है, मुझे बताइए, कुछ दिन पहले कलकत्ता में एक पुल गिर गया था, उसमें कुछ लोग मारे गए थे, जिनके बच्चे मारे गए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से उनके बच्चे वापस मिल जाएंगे? इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, क्या सर्जिकल स्ट्राइक से उनके सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? दिक्कत क्या है कि जो विषय है हमारा, सर्जिकल स्ट्राइक से सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, इस पे कुछ बोला ही नहीं। बाबा जी बोले कि हम सब चीज के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, और जो है हमारी मैडम जो है वो बोल की गई प्रधानमंत्री बहुत बड़े स्ट्राइकर, और हमारे संबित पात्रा जी बोले नहीं वो सीमा के पार गए थे, एलओसी के पार, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक था, डिमोनेटाइजेशन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। फिर तो हमको समझ में ही नहीं आया कि हम लोग इधर बैठे हुए क्यों हैं। उन्हीं तीनों लोगों को बुला लेते, वही आपस में डिबेट करके फाइनल कर देते कि सर्जिकल स्ट्राइक है क्या, वही बता देते सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। हम तो कंफ्यूज हो गए थे। खैर, कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी होने के नाते सरकार कोई भी पॉलिसी अगर अडॉप्ट करती है, उसको सोसाइटी के अगर इम्प्लीमेंट करती है, उससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इस पे बातचीत होना जरूरी है। और सरकार की जिम्मेवारी, जैसे आपने कहा कि लोगों को दिमाग है, तो लोगों के जो ओपिनियन है, उस ओपिनियन को कलेक्ट करके, सेल्फ क्रिटिसिज्म करके, इंट्रोस्पेक्शन करके, उस पॉलिसी को करेक्ट करके दोबारा इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई काम कर दीजिए, ट्विटर पे आपके ट्रोलर बैठे हुए हैं 3-3 हजार पे, उसको जो है ट्रेंड करा दीजिए, फिर ब्रांडिंग हो गई सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद उस पर अगर कोई सवाल खड़ा करे, इमीडिएटली उसको बस दीजिए, तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो, एजेंट हो। समझ में ही नहीं आता है कि कंक्रीटली मैं समझता हूं, कंक्लूड करने जा रहा हूं इस बात से कि देश की तमाम समस्याओं का समाधान सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। जब तक हम समाज के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको कॉन्क्रीटली रिजॉल्व नहीं करते, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जब तक हम इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने की बात नहीं करते हैं, तब तक सर्जिकल स्ट्राइक जैसे टेम्पररी सॉल्यूशन से समाज के अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। और बड़े राजवादी लोग हैं, ये एक राष्ट्र कवि हुए थे हमारे यहाँ पे, हमारे जिले के दिनकर ने कहा है, शांति नहीं तब तक जब तक
सुख भाग न नर का सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। बोलिए इस पर सर्जिकल स्ट्राइक कब करेंगे, आपके पक्ष में करके खड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विवाद को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया इनकलाब जिंदाबाद।